बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली ट्रेंड्स विद शहबाज चौधरी और मैं शहबाज चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया है। बल्ले के ऊपर बड़ा रोला चल रहा था और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बार-बार ये कह रही थी कि हमारा इंतखाबी निशान बल्ला है और हमें बल्ला जो है वो मिलना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बुनियाद बना के ये कहा था कि जी वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है मुकल्लदम करार दिए जाते हैं, उनको बल्ले का निशान जो है वो वापस ले लिया था। इससे पहले भी हमने पाकिस्तान की तारीख में ये देखा है, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये देखा है कि पार्टियों से उनके निशान वापस ले लिए जाते हैं। हमें याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कभी तलवार हुआ करती थी, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास भी शेर था और 2002 के इलेक्शन में उनसे वो इलेक्शन निशान जो था वो उनसे छीनने की कोशिश की गई। आज तलाल चौधरी साहब ने और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उनमें बातें तो वही थी जो वो बड़ी देर से करते आ रहे हैं, लेकिन वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मानी खेज थी क्योंकि आज पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पटिशन दायर की हुई थी और एक पटिशन आज सुप्रीम कोर्ट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर कर दी है। इससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रही थी तो बहुत ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाने में मसला हो रहा था, लोगों के कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट में जाके अपील की, सुप्रीम कोर्ट में अपील की, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा रिलीफ मिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे जितने भी, उनको कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाज़त दी गई और उसका नतीजा ये निकला कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कागजात नामजदगी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी से जमा हुए। और इससे पहले हमने ये देखा बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि जब टिकट देने का टाइम आएगा, पार्टी कागजात जमा करवाने का टाइम आएगा, नामजदगी जो इलेक्शन के कागजात होते हैं वो जमा करवाने का टाइम आएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई उम्मीदवार नहीं होगा। और आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मियां जवेद लतीफ़ साहब ने ये बात की कि दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा से अदालतें जो हैं वो रिलीफ फराहम कर रही हैं और दोबारा से अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की और एक बार बार वो एक टर्म यूज़ करते हैं लाडला। उन्होंने कहा जी अभी भी लाडले की जो है ना वो सहूलत कारी जारी है और इमरान खान को अभी भी सहूलत कारी की जा रही है कि ताकि दोबारा उनको इकतदार में लेके आया जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और मानी खेज बातें इसलिए भी हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अदालतों से ताज़ा हवा का झोंका मिल रहा है। अदालतें वो बार बार जो भी मामला होता है वो अदालतों के सामने ले जाते हैं, वो पटिशन दायर करते हैं अदालतें। तो चूँकि मामला इस कदर फ्रस्ट्रेशन के अंदर चल रहे हैं, इस कदर गैर कानूनी जो है वो काम हो रहे हैं और कानून को पसे पुस्त डाल के काम किए जा रहे हैं, क्योंकि अदालतों में वो जाते हैं तो वो मामला उस तरीके से स्टैंड नहीं कर पाते, अदालतों के सामने वो मामला स्टैंड नहीं करते, तो वो ऑटोमेटिकली केस जो है वो उड़ जाते हैं। तो इस वजह से ये सारे मामला और उनको इस वक्त खतरा ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से कागजात नामजदगी भी जमा करवा दी हैं और सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी भी उधर से जमा और बल्ले का निशान भी उनको मिल जाता है, तो कैंपेन तो इमरान खान साहब करके जा चुके हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी कैंपेन 9 अप्रैल 2022 से लेकर 9 मई 2023 तक अपनी इलेक्शन कैंपेन कर ली है, वो इलेक्शन कैंपेन इनफ है। दूसरी मेन चीज़ ये है कि अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर आप देखें उनका बयानिया बनाने की कोशिश जो की जा रही है, वो बार बार एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है, अदालतों का लाडला है, अभी भी लोग इमरान खान को सहूलतकारी कर रहे हैं। इनकी सारी जो सियासत है ना, वो सारी सियासत घूम रही है इस टाइम इमरान खान के इर्द गिर्द। नवाज शरीफ ने अगर बात करनी है तो नवाज शरीफ ने बात करने के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। शहबाज शरीफ ने बात करनी है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के किसी भी रहनुमा ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है अपना बयानिया बनाने के लिए या इलेक्शन में जाने के लिए, तो इलेक्शन में जाने के लिए वो ये बात नहीं कर रहे कि हम अपने किसी बयानिए को साथ नहीं लेके चल रहे। वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, इमरान खान की वजह से ये हो गया, इमरान खान ने 9 मई कर दिया, 9 मई की वजह से पाकिस्तान यहाँ पे पहुंच गया, 9 मई की वजह से महंगाई हो गई। तो ये मामला सिर्फ और सिर्फ इस टाइम मैं अगर ये बात कहूँ, इस टाइम पाकिस्तान की जो सियासी पोजीशन है उसमें जो सबसे इर्रेलेवेंट इंसान है वो है नवाज शरीफ। 1 घंटा डेली बोलेगा, 1 घंटा नवाज शरीफ साहब की तकरीर भी चलाई जाती है, मीडिया के ऊपर भी चलाई जाती है, लेकिन कोई उनको ट्रेंड में नहीं लेके आता, कोई कोई खातर खा इजाफा नहीं होता। अब लोग टीवी को देख छोड़ के सोशल मीडिया के ऊपर आ चुके हैं, मोबाइल देखते हैं। अब मोबाइल के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो नवाज शरीफ के साथ वो किसी तरीके से वो उस नौजवान नस्ल में मकबूलियत तो बड़ी दूर की बात है, कबूलियत तक नहीं है। तो ऐसे हालात के अंदर आप अगर बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर नवाज शरीफ का बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में बड़ा बेसूद है। आज के हिसाब से आप ले लें कि नवाज शरीफ साहब को बुखार हुआ, नवाज शरीफ साहब ने पार्लिमानी बोर्ड से खिताब भी किया, सारा कुछ हुआ, नवाज शरीफ साहब ने आके शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर भी की, नवाज शरीफ साहब की कागजात नामजदगी भी आज मंजूर हुए। 7 साल के बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की एक्टिव सियासत में हिस्सा लेने के लिए गए और उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। ये एक बड़ी खबर थी। लेकिन
जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान वापस अलाट होने की खबर हुई, तो इस टाइम पूरे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, हर बंदे के ऊपर एक यही खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल रहा है। अब इन जमातों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इमरान खान साहब इतनी कैंपेन कर चुके हैं और इन लोगों में शरायत कर चुके हुए हैं, लोग सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हैं, और वो जो जनरेशन है वो किसी भी तौर से जो रिवायती सियासतदान है, जो रिवायती जमातें हैं, उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। रही बात जलसे और जुलूसों की, अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नो डाउट एक अच्छा पावर शो किया नवाज शरीफ के आने के बाद, लेकिन अभी तक उसके बाद कोई अच्छा पावर शो करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। लोगों अवाम में नहीं निकल रहे, अवाम में शायद निकल के उस तरीके से जलसे जुलूसों को कामयाब बनाना बड़ा मुश्किल है, जिसकी वजह से नहीं निकला जा रहा। लेकिन अब कोशिश यही की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बार बार सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। आज उन्होंने एक और जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है, जी हमें जलसे जुलूसों की इजाज़त दी जाए, हमने भी इलेक्शन लड़ना है। तो वो एक जलसे जुलूसों की इजाज़त के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पिटीशन की है। आज एक बड़ी अहम खबर जो है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक छोटी सी लड़ाई जो है वो लड़ाई सामने आई है, और वो लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई कही जा रही थी कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके ऊपर तो तरजीही नशिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाई जाती है, वो भिजवाई है। वो पहले भी एक लिस्ट सामने आई थी, लेकिन अब उस लिस्ट के अंदर बड़ी चेंजिंग की गई है और बड़े सरप्राइज़ मिले हैं। तहमीना दौलताना जैसे जो लोग हैं उनको भी निकाल दिया गया। जितने भी शहबाज शरीफ कैंप के जो लोग थे, जो शहबाज शरीफ के या हमजा शहबाज के क्लोज होने वाले लोग थे, वो लिस्ट में बड़े कम नज़र आए हैं। और जो लोग मरीम नवाज़ के क्लोज थे, जो नवाज शरीफ के क्लोज समझे जाने वाले लोग हैं, उनको ज़रूर पजीराई मिली है। मरीम औरंगज़ेब, ताहिरा औरंगज़ेब बिल्कुल सरे फहरिस्त हैं। हिना परवेज़ भट्ट की तकर्री हुई है, 7वें नंबर पे थी, 5वें नंबर पे आ गई। मायज़ा हमीद की जो है सॉरी उज़मा बुखारी की तकर्री हुई है, उज़मा बुखारी भी अपनी लिस्ट में ऊपर आ गई हैं। और मज़े की बात यह है कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब की बेटी भी इसमें शामिल नहीं है, ख्वाजा आसिफ की बेटी भी इसमें शामिल है, अहलिया भी शामिल है। तो इस तरीके से जो नून लीग की तरजीही लिस्ट आई है उसमें एक चीज़ तो ये सामने नज़र आ रही है कि शहबाज शरीफ कैंप के जो लोग हैं बड़े पीछे पीछे नज़र आ रहे हैं। और आज हमजा शहबाज ने ये बात की भी पार्लियामानी बोर्ड के अंदर कि जो पार्टी के अंदर काम करने वाले लोग हैं, जो पार्टी के लिए खदमात कर देने वाले लोग हैं, उनको बड़ा पीछे किया जा रहा है। तो ये चीज़ पार्टी के लिए नुकसानदेह होगी। ये नून लीग के अंदर ज़रूर थोड़ा सा अब वो हलवा खाने के ऊपर लड़ाई ज़रूर हो रही है कि कौन किसको जो कहते हैं कद्दू बटेगा तो कटेगा तो सब में बटेगा, लेकिन वो बट शायद उस तरीके से नहीं रहा। तो देखते हैं ये हालात किस तरफ जाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अब देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।